Hello students, welcome to Mathematics of Class 2. Today we start revisions of the chapter which we already done it. Students, I have completed your syllabus, okay? So now let's do the revisions for term 2 exam. Okay, so that is our first chapter that I am going to revise you. That is a chapter 7, Jugs and Mugs. So here I am teaching you, I am revising you the concept which we have taken in the notebook. Okay, so here we will do the revisions of the notebook exercise. Understood students? If you have any doubts, so you can make it more clear. So our first exercise is put a ring on the object that holds more. So students, in the chapter jugs and mugs, we have talked about the capacity. Okay, so how to measure the capacity. Capacity means what? The containers can hold, that is called the capacity of that containers. So jugs and mugs are the containers which can hold the liquid, and capacity is always measured in liquid object only. Okay, so हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि रिंग बनानी है, मीन सर्कल बनाना है कौन से ऑब्जेक्ट पे जो ज़्यादा होल्ड करता हो. तो हमारे पास क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट है, वन इज़ द कैटल एंड वन इज़ द बकेट. ओके, सो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होल्ड करता है? सो इट्स डिपेंड ऑन साइज ऑल्सो, but here we are considering as per the picture. Okay, so buckets are not generally coming in one size. There are different size of buckets are available. Okay, the same as kettle also. So but generally bucket and the kettle whose capacity is more, that is the bucket. So यहाँ पे आपको bucket को circle करना है. ठीक है. Now second is the spoon and jug. तो आप देख सकते हो कि जग और स्पून में किसका कैपेसिटी ज़्यादा हुआ जो होता है, हु कैन होल्ड मोर, दैट इज द जग. तो वहाँ पे आपको सर्कल करनी है. ठीक है. लेट्स सी दैट अनदर वन. So students, here the third example is given of the bottle and the glass. So you can take the soft drink bottle also, you can take any fridge bottle also, plastic bottle. Okay, so that capacity is more than the glass. Okay, so यहाँ पे आपकी जो बॉटल है प्लास्टिक बॉटल उसको सर्कल करना है. हियर क्वेश्चन डी मीन्स यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, आपको उसके साथ ही कंपेयर करना है. यू डोंट हैव टू कंपेयर विद द प्रीवियस वन. यहाँ पे आपको ग्लास और कप का ही कंपैरिजन करना है, हु कैन होल्ड मोर. तो ग्लास और कप की बात करें तो ग्लास कैन होल्ड मोर दैन द कप. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी साइज कोई भी साइज का ऑब्जेक्ट कितना होल्ड कर सकता है, डैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी. राइट, समझ में आ रहा है. और कैपेसिटी किसकी मेज़र की जाती है स्टूडेंट्स? लिक्विड ऑब्जेक्ट की, नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. ओके, लिक्विड की मेज़र कैपेसिटी मेज़र करने के लिए हम कौन से यूनिट यूज़ करेंगे? मिलीलीटर एंड लीटर. ओके, तो जब भी आप लिक्विड प्रोडक्ट बाय करो तो आप उसके ऊपर पढ़ना so milliliter or liter लिखा होगा after that number. Okay, now let's see the next example. Read the instruction carefully and answer the following question. तो हमें यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको फॉलो करके हमें ये क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है. तो सी स्टूडेंट्स, टू फिल अ ग्लास विथ ऑरेंज जूस, यानी जो ग्लास है उसको ऑरेंज जूस से फिल करना है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऑरेंजेस. यानी वन ग्लास को फिल करने के लिए कितनी ऑरेंजेस चाहिए? 5. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. राइट. सेकेंड कंडीशन, नाउ टू फिल अ जग विथ ऑरेंज जूस. अब हमें जग को फिल करना है ऑरेंज जूस से, इज इक्वल टू 3 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस. यानी एक जग को फिल करने के लिए हमें कितने ग्लासेस चाहिए ऑरेंज जूस के? 3 ग्लासेस चाहिए. दैट इज द कंडीशन. समझ में आ गया? पहले आपको एक ग्लास को फिल करने के लिए 5 ऑरेंजेस चाहिए, और एक जग को फिल करने के लिए ऐसे कितने ग्लासेस चाहिए? 3 ग्लासेस चाहिए. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी नीडेड टू फिल 2 ग्लासेस. हमें एक ग्लास को फिल करने के लिए 5 ऑरेंजेस चाहिए, तो 2 ग्लास को फिल करने के लिए कितने ऑरेंज चाहिए? अगर मुझे 2 ग्लासेस ऑरेंज जूस बनाना है तो एक के लिए 5 चाहिए, तो 2 के लिए कितने चाहिए स्टूडेंट्स? 10 ऑरेंजेस चाहिए. तो हमें आंसर में क्या लिखना है? 10 ऑरेंजेस. नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑरेंजेस विल बी नीडेड टू फिल अ जग. अब हमें जग फिल करने के लिए कितनी ऑरेंजेस चाहिए, पर हमें यहाँ पे तो बताया ही नहीं है कि जग फिल करने के लिए कितनी ऑरेंजेस चाहिए.
यहाँ पे तो ऐसा बताया कि जग फिल करने के लिए हमें 3 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस चाहिए। ओके, बट ऑरेंजेस कितनी चाहिए वो तो बताया नहीं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम फाइंड करेंगे 1 ग्लास के लिए कितनी ऑरेंज है 5। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्लास के लिए 5 ऑरेंज, 2 ग्लास के लिए 5 और अनदर 1 ग्लास के लिए 5, यानी तीनों ग्लास के लिए 5 ऑरेंज चाहिए। यानी टोटल कितनी हो गई, इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना हो गया 15 हो गया। यानी 1 जग को फिल करना हो तो हमें कितने ऑरेंजेस चाहिए स्टूडेंट्स, 15 ऑरेंजेस चाहिए। यानी एक ग्लास में 5 ऑरेंज जूस आता है, सेकेंड में 5, थर्ड में 5, और टोटल मिला के 15 ऑरेंजेस का जूस होगा, तो ही जग फिल हो जाएगा ना। समझ में आया। सो हमें 15 ऑरेंजेस से कंप्लीट करना है जग। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर रिक्वायर्ड टू फिल अ 4 ग्लासेस। हमें यहाँ पे अब 4 ग्लासेस को फिल करना है, तो कितने ऑरेंज चाहिए, तो 1 ग्लास के लिए 5। ओके, तो 4 ग्लास के लिए कितनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्लास के लिए 5, अनदर वन के लिए 5, थर्ड वन के लिए 5 एंड द फोर्थ वन के लिए 5। सो स्टूडेंट्स 1 ग्लास के लिए हमने यहाँ पे देखा, सी 1 ग्लास के लिए 5 ऑरेंजेस, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 5 और 4 के लिए 5, यानी 4 ग्लासेस को फिल करना हो तो कितनी ऑरेंजेस चाहिए स्टूडेंट, इन सबका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 5 + 5 10, 10 + 5 15 + 5 20, यानी 20 ऑरेंजेस चाहिए। ठीक है, ईजी है ना। नाउ लास्ट वन, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर रिक्वायर्ड टू फिल 2 जग्स। हमें 2 जग्स फिल करने हैं तो कितनी ऑरेंजेस चाहिए। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं एक जग के लिए हमने कितनी ऑरेंज फाइंड की, देखो अ जग का मतलब होता है 15, सॉरी अ जग मीन्स 1 जग, राइट। 1 जग के लिए कितनी ऑरेंजेस चाहिए, 15 ऑरेंजेस। वी ऑलरेडी काउंटेड, कभी हमने देखा ना कि एक के लिए 5, यहाँ देन 5 एंड देन 5, तो 15 हो गया था। ठीक है, सो हमें 1 जग के लिए 15, अगर 2 जग है तो 15 + 15 करेंगे तो क्या आएगा 30 ऑरेंजेस। अ जग मीन्स 1 जग, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी आंसर है 15। अगर एक जग का मिल जाएगा तो हम कोई कितने नंबर ऑफ जग हो उसको एडिशन करके या मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो 2 जग के लिए हमें 30 ऑरेंजेस चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, if a jug, this is the third question, if a jug filled by 1 2 3 4 glasses, यानी जो पानी का जग है उसको भरने के लिए 4 ग्लासेस चाहिए, then color the given glasses needed to fill the given jugs। यानी आपको यहाँ पे भी एक कंडीशन दिया है कि हम जैसे हमारे घर में भी फ्रीज का बॉटल होता है, उसको हम फिल करते तो पता होता है कि हियर आई नीड टू फिल दिस वाटर बॉटल, आई नीड 3 ग्लासेस। द सेम वे हमें ये जग को फिल करने के लिए 4 ग्लासेस चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो जग्स दिए उसके अकॉर्डिंग आपको ग्लासेस को कलर करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 जग्स दिए है, तो हमें कितने ग्लासेस को कलर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे 1 जग के लिए कितने ग्लासेस है 4, तो हमें पहले क्या करना है, तो 1 2 3 और 4 को कलर कर दिया, 1 जग कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड जग के लिए वापस 4, 1 2 3 4, टोटल कितने ग्लासेस को हमने कलर किए 8 ग्लासेस को। तो अगर आपको समझ में डायरेक्ट आ जाता है तो भी आपने डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दिस जग 4 एंड दिस जग 4 दोनों का एडिशन कर दो, टोटल कितना हो जाएगा 8, यानी आपको टोटल 8 ग्लासेस को कलर करना है। ठीक है, नाउ सी द थर्ड सेकेंड वन। तो यहाँ पे 3 जग्स दिए है, अब 3 जग्स को फिल करने के लिए हमें कितने ग्लासेस को कलर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 जग के लिए 4 है, तो हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं 4, दिस जग 4 एंड दिस जग 4, इन तीनों टर्म को प्लस कर दे, 4 + 4 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। तो हम देखेंगे यहाँ पे 12 ग्लासेस को कलर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, यानी 12 ग्लासेस को आपको कलर करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, इजी है ना। तो आप ऐसे करके आप एडिशन करके भी फाइंड कर सकते हो, आप एक एक ग्लासेस के एक एक जग के अकॉर्डिंग 4 ग्लासेस को कलर करके भी आप यू कैन काउंट एंड कलर ऑल्सो। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हियर arrange the objects given below in order of their less to more capacity by writing their names।
हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है जो लेस से स्टार्ट करके मोर तक जाता हो एज पर द कैपेसिटीज़। ओके, जैसे हमने देखा, जैसे हम नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, वैसे यहाँ पे जो वेसल्स है उसको लेस टू मोर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यानी कौन सा कंटेनर कम होल्ड करेगा वो पहले आएगा, उससे ज़्यादा वाला बाद में आएगा, और सबसे ज़्यादा होल्ड करेगा वो लास्ट में आएगा। यानी लेस टू मोर ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सो विच ऑब्जेक्ट्स आर गिवन? बॉल, स्पून एंड बॉटल। सो इन तीनों में से सबसे कम कौन होल्ड करता है? आप देख सकते हो स्पून। ओके, स्पून से ज़्यादा कौन होल्ड करेगा? बॉल। एंड देन सबसे ज़्यादा कौन होल्ड करेगा? बॉटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पून, बॉल एंड बॉटल। यहाँ पे नेम बोला है तो आपको नेम लिखना है। अगर आपको पिक्चर्स दिया हो तो उसको आप 1 2 3 करके नंबर लिखना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। सो यू हैव टू सॉल्व एज पर योर क्वेश्चन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ग्लास, जग एंड कप। तो आप ये जो पिक्चर, जो नेम बोल रहे हो, उसको पिक्चर्स आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि ग्लास की जनरल साइज कितनी होती है, जग कितना होता है और कप कितना होता है। ओके, सो इट्स ईजी फॉर टू अरेंज इट। सो आप देख सकते हो इन तीनों में कप सबसे छोटा होता है, यानी उसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी, तो हम पहले लिखेंगे कप। कप से बड़ी साइज़ होती है ग्लास की, उसकी कैपेसिटी कप से ज़्यादा होती है, तो देन ग्लास विल कम। और सबसे ज़्यादा वाली कैपेसिटी होती है जग की, तो लास्ट में आएगा जग। ठीक है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, पॉट, टैंक एंड बकेट। तो इन तीनों में सबसे कम कैपेसिटी किसकी होती है? टैंक मीन्स आपने देखा है वाटर टैंक, जो हमारे घर में जो पानी आता है वो टैंक से आता है ऊपर से। ओके, सो पॉट की सबसे कम होगी इन तीनों में से, तो पॉट पहले आएगा। उसके बाद बकेट की उससे ज़्यादा होगी, देन बकेट विल कम। एंड सबसे ज़्यादा होगी टैंक की, सो लास्ट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, एंड द लास्ट वन इज दैट ड्रॉपर, टीन एंड ड्रम। तो आप तीनों ये जो नेम है उसके पिक्चर्स आपके माइंड में इमेजिन कर सकते हो। आपने ड्रॉपर देखा है, जब आप छोटे थे तब कप सिरप आपकी मम्मी ड्रॉपर से पिलाती थी, राइट? देन टीन, सॉफ्ट ड्रिंक का जो टीन होता है ना, ओके दैट वन। ड्रम, जिस जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं ना, पानी हम उसमें हम पानी के लिए उसको फिल करते हैं। ओके, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की साइट होगी वहाँ पे आपको ऐसे बड़े बड़े ड्रम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे ड्रॉपर कैपेसिटी इज लेस, तो ड्रॉपर विल कम फर्स्ट, देन टीन एंड देन ड्रम विल कम। ओके, सो आपको यहाँ पे लेस टू मोर बोला है, तो आपको सबसे कम जो होल्ड करता है वो पहले लिखना है, देन बिगर एंड द बिगेस्ट वाला लास्ट में लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सपोज आपको मोर टू लेस बोला है तो ये पूरे सीक्वेंस रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। सो यू हैव टू सॉल्व द आंसर एज पर द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द लास्ट एक्सरसाइज। सर्कल थिंग्स दैट कैन बी यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड। अब हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी गई है, उसमें हमें वही चीज़ को सर्कल करना है जो लिक्विड मेज़र कर सकता हो, लिक्विड की अमाउंट मेज़र कर सकता हो, क्वांटिटी मेज़र कर सकता हो। तो हम देखेंगे कप से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं लिक्विड का, बकेट से भी कर सकते हैं, दिस इज़ द बीकर, बीकर से भी कर सकते हैं। ओके, और ये स्पून से भी हम लिक्विड का मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट? इसीलिए मैंने सब पे सर्कल किया है। बट कैन यू सी दिस इज़ अ वेइंग बैलेंस। क्या उससे आप लिक्विड मेज़र कर सकते हो? नो। तो आपको उस पे ऊपर कुछ भी नहीं करना है। सी दिस इज़ द स्केल। स्केल से हम क्या लिक्विड मेज़र करते हैं? नो। स्केल से क्या होता है, हम लेंथ मेज़र करते हैं कि हमारी बुक की लेंथ कितनी है, तो वी कैन पुट द स्केल एंड वी टेक द मेजरमेंट। लेंथ मीटर और सेंटीमीटर में होती है ना, वी ऑलरेडी लर्नड इट। वेइंग बैलेंस से क्या होता है, वेट मेज़र होता है कि कौन सी चीज़ हैवी है, लाइटर है, तो हम वेइंग बैलेंस में रख के हम मेज़र कर सकते हैं वेट। ओके, सो वी कांट यूज़ दिस टू ऑब्जेक्ट फॉर मेजरिंग द लिक्विड। तो स्टूडेंट इस पर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? सो आई आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम पेपर इन PT2 एग्जाम। सो मैनी ऑफ हैव रिटन द रॉन्ग आंसर। उन्होंने क्या किया है, जैसे यहाँ पे ये दो चीज़ की ज़रूरत नहीं है लिक्विड मेज़र करने के लिए, तो उन्होंने उसको भी सर्कल और टिक कर दिया है। सो डैट इज़ रॉन्ग। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सुटेबल नहीं है तो आपको उसको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट लीव इट। ओके, जैसा क्वेश्चन है उसको ही आप जस्ट सॉल्व करो, बाकी के जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सर्कल या टिक नहीं करना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर। ओके, PT2 क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है उसको ही सर्कल करना है. ओके, सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So I hope you understand which I explain you. This is the revision part of this chapter. So if you have any doubt regarding, you can clear it. Thank you.